अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड्स। हम लिपिड्स के बारे में बात करेंगे। लिपिड्स होते क्या हैं, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन क्या है और उसके मीनिंग्स क्या हैं। अगर हम बात करें लिपिड्स की या लिपिड्स के मीनिंग की तो हम कहेंगे कि लिपो मीन्स होता है फ़ैट। लिपो का मतलब क्या होता है कि फ़ैट। अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ में होते हैं, जो कि जुड़े हुए होते हैं बहुत सारे हेट्रोजेनियस ग्रुप के साथ। हेट्रोजेनियस ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो डिफरेंट तरह के ग्रुप्स रखते हैं, कंपाउंड से रेलिवेंट होते हैं और फैटी एसिड्स के साथ जुड़े होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस occurring in plants and animals tissue belonging to a very heterogeneous group of compounds related to fatty acid। लिपो का मेन क्या था, फैट था। अगर हम बात करें कि लिपिड्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं तो हम कह सकते हैं इसमें फैट्स भी आ जाते हैं, इसमें ऑयल्स भी आ जाते हैं, स्टीरॉयड भी आ जाती हैं और वैक्सेस वगैरह भी आ जाती हैं। आफ्टर देन अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंसेस, हम सब्सटेंसेस के हवाले से देखें तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक भी होती हैं लिपिड्स की। जैसे कि अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंसेस या सब्सटेंसेस के अकॉर्डिंग हम इसकी खसूसियत की बात करें तो ये जैसे कि हमने कुछ करेक्टरिस्टिक इसकी लिखी भी हुई हैं कि ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में भी होते हैं, लाइक क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, एक्सेट्रा। आफ्टर देन जो प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फैटी एसिड्स के, जैसे कि ग्लाइस्ट्रोल या स्टीरॉयल्स, ये वाली चीज़ें जो हैं इसकी करेक्टरिस्टिक में आ जाते हैं। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं समटाइम ये यूटिलाइज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लेकिन मोस्टली जो कॉमन लिपिड्स होते हैं वो एनिमल फैट के, वो एनिमल्स और प्लांट्स में होते हैं। फर्दर अगर बात की जाए लिपिड्स की तो लिपिड जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं स्टोर करने के लिए एनर्जी को। इसकी वजह ये होती है कि हाई जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी कार्बन और हाइड्रोजन बाउंड्स की, वो बहुत लो पोर्शन पर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो होती हैं वो स्टोर कर देती हैं डबल अमाउंट में एनर्जी को, कंपेयर करने के लिए सेम जो अमाउंट होती है कार्बोहाइड्रेट्स की उसके साथ। ये थी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक। फर्दर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की तो फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है लिपिड्स को तीन मेन टाइप में, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल लिपिड्स की तो सिंपल लिपिड्स हमारे पास हैं क्या। सिंपल लिपिड्स में हमने क्या डिस्कस करना है, तो सिंपल लिपिड्स जो होते हैं ये नेचुरली अकरिंग होती है इसकी ऑयल्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में सबसे पहले हम सिंपल लिपिड्स को डिस्कस करेंगे। तो सिंपल लिपिड्स में ये फितरती तौर पर ऑयल में पाए जाते हैं। फैट्स और जो वैक्सेस होती हैं ये कलेक्टिव होती हैं जो कि सिंपल लिपिड्स ही कहलाती हैं। अगर सिंपल लिपिड्स में देखा जाए तो ये एस्टर ऑयल जो होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड का या फिर अल्कोहल के साथ, या हम यूँ कह लें कि सिंपल लिपिड जो हैं ये एस्टर हैं फैटी एसिड के और मुख्तलिफ जो अल्कोहल्स वगैरह होते हैं उनके, या यूँ कह लें कि ये कंटेन होते हैं बहुत ज़्यादा फैटी एसिड पर, अल्कोहलिक पर। तो ये है हमारे पास सिंपल लिपिड्स। अगर बात की जाए सिंपल लिपिड्स की, सिंपल तो एस्टर क्या है हमारे पास, जैसे कि हमने कहा कि सिंपल लिपिड जो है वो एस्टर हैं फैटी एसिड के जो कि मुख्तलिफ अल्कोहल्स हैं। तो अब हमारे पास एस्टर क्या है, एस्टर बेसिकली केमिकल कंपाउंड है जो इंट्रैक्शन के लिए पाया जाता है एसिड और अल्कोहल के साथ, जो इंट्रैक्शन होता है उसके दरमियान पाया जाता है। फर्दर हमने बात की कि सिंपल लिपिड्स में कुछ फैट्स और ऑयल्स भी पाए जाते हैं। ये एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड के, इसलिए इनके साथ ग्लिसरॉल वगैरह पाए जाते हैं जिन्हें ट्राईहाइड्रोक्सिल अल्कोहल भी कहते हैं। जो फैट होती है इसको ट्राईग्लिसरीन भी कहते हैं और ये लिक्विड स्टेट में ऑयल भी कहलाती है। अगर वैक्सेस की बात की जाए तो ये एस्टर होते हैं फैटी एसिड के और लॉन्ग चेन के साथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं जो वैक्सेस होती हैं। फर्दर अगर हम बात करें इनके अक्रेंस की तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो वैक्सेस जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती हैं नेचुरली तौर पर, फितरती तौर पर। अगर सिक्रीशन देखें इनकी सर्टन इंसेक्ट्स में होती हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन कोटिंग होती है किसी स्किन की। अगर हम हनी बी की वैक्स देखें या फिर हम फर ऑफ एनिमल के जो फर होते हैं उसकी प्रोटेक्शन में वर्कआउट कर रहे होते हैं, या कुछ एनिमल्स के जो ऑयल्स होते हैं सर्टन एनिमल ऑयल्स होते हैं, या फिर हम यूँ कह लें कि लार्जली कंपाउंड ये कंपोजिशन होती है इसकी, यहाँ कंपोज्ड होता है वैक्स पर। जैसे कि सीबम जो है वो सिक्रीशन होती है ह्यूमन स्किन की, ये जो डिफरेंट तरह की वैक्सेस वगैरह रखते हैं ये हेल्प कर रही है स्किन को मॉइस्चराइजिंग करने के लिए और फ्लेक्सिबल होने के लिए। अगर हम बात करें फर्दर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की या कंपाउंड लिपिड्स की, तो ये बिल्कुल इससे डिफरेंट है। इसमें
जो एस्टर और ग्लिसरॉल होते हैं वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और कुछ जो कंपाउंड होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, फॉस्फोरिक एसिड एंड प्रोटीन वगैरह, ये सारे के सारे इसमें ऐड होते हैं। इनको कम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स भी कहते हैं, और इसको कम्प्लेक्स भी, कंपाउंड भी और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स भी बोलते हैं। अगर बात करें फैटी एसिड की, तो फैटी एसिड होते क्या हैं? ये ऑर्गेनिक एसिड होता है जो लॉन्ग स्ट्रेट चेन में होता है हाइड्रोकार्बन के साथ, इवन नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स होते हैं ऑलिक एसिड के या स्टीराइड एसिड के या ब्यूटेरिक एसिड के, उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। अच्छा भाई, नेक्स्ट है हमारे पास कि कंपाउंड और कम्प्लेक्स जो हमारे पास लिपिड्स हैं, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड या बेटा जी ने क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कंटेन होते हैं स्फिनोसाइंस पर, फैटी एसिड पर और मोनोसेक्राइड्स पर और लिगोसेक्राइड्स के जो यूनिट्स होते हैं उन पे, तो इसलिए हम इनको कहते हैं ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं, या फिर हम इनको कहते हैं ग्लाइकोफिनोलिपिड्स हैं। अगर हम बात करें तो इसको फर्दर कुछ पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे कि हमने बात की कि कंपाउंड लिपिड्स जो हैं उसमें सल्फोलिपिड्स आ जाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं, लिपोप्रोटीन आ जाती हैं। अगर हम सल्फोलिपिड्स की बात करें तो सल्फोलिपिड्स जो हैं ये कंटेन होते हैं स्फिनोसाइंस पे, जैसे कि फैटी एसिड हो गए, शुगर हो गया, सल्फेट ग्रुप वगैरह हो गए। जबकि फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं ये कंटेन होते हैं फॉस्फोरिक एसिड पर, फॉस्फोरिक एसिड पर, फैटी एसिड पर, नाइट्रोजनस बेस पर और अल्कोहल वगैरह पर। नेक्स्ट है हमारे पास लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन जो होते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूलर होते हैं। मैक्रो मीन होता है लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं, कम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन, जो कि लिपिड्स और प्रोटीन के साथ कम्प्लेक्स होते हैं। आफ्टर देन है हमारे पास थर्ड लिपिड्स की क्लासिफिकेशन, डेट इज़ डिराइव्ड लिपिड्स। ड्राई लिपिड्स की बात करें तो ये ऑब्टेन होते हैं हाइड्रोलाइसिस सिंपल और कम्प्लेक्स लिपिड्स के। और अगर हम बात करें कि ये दोनों कम्प्लेक्स और सिंपल लिपिड से ऑब्टेन हुए होते हैं, तो ये जो लिपिड्स हैं वो कंटेन कर रहे होते हैं या मुश्तमिल होते हैं ग्लिसरॉल एंड अदर इसके जो अल्कोहल्स होते हैं उनसे। ये जो क्लास होती है लिपिड्स की, इसमें स्टीराइड हार्मोन्स होते हैं, कीटोन्स बॉडीज़ होती हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, फैटी अल्कोहल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इन द लास्ट पॉइंट वो डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ लिपिड्स। अगर हम बात करें लिपिड्स के फंक्शन क्या हैं, तो देर आर मैनी फंक्शंस ऑफ द लिपिड्स। लिपिड्स के बेशुमार फंक्शन है, तो हम लास्ट पर डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ लिपिड्स को। फंक्शन ऑफ लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, या यूँ कह लें कि ये गुड सोर्स है एनर्जी का, एनर्जी के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। आफ्टर देन लिपिड जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं अब्जॉर्प्शन के लिए फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि लाइक ए, बी, डी, ई एंड के। आफ्टर देन ये डाइट्री लिपिड्स इंक्रीज करते हैं गैस्ट्रिक मोटेलिटी को और हाई स्टेटिटी को, मतलब जो फीलिंग होती है हमारी कंडीशन होती है फुल आफ्टर ईटिंग फूड के, इस चीज़ को। अगर हम बात करें तो फंक्शंस में लिपिड्स की, तो ये बॉडी फैट जो होती है इसको एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी दे रहे होते हैं ऑर्गन्स की तरफ, और उसके अलावा फैट जो होते हैं गुड रिजर्वर पार्ट होते हैं हमारे बॉडी में, और उसके अलावा लिपिड्स जो होते हैं एक्सट्रैक्ट कर लिए होते हैं इंसुलेटिंग इफेक्ट को हमारे नर्वस टिश्यूज़ में। लिपिड्स जो होते हैं इंटीग्रल पार्ट होते हैं सेल प्रोटोप्लाज्म का और सेल मेम्ब्रेन का। लिपिड्स जो होते हैं ये एक्ट कर रहे होते हैं प्रीकरियर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट जो फिजियोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है या स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, उनको ये क्या कर रहे होते हैं, प्रीकरियर का काम कर रहे होते हैं। ये थे लिपिड्स के कुछ फंक्शन। लिपिड्स क्या कर रहा है, लिपिड्स हमारे बॉडी में गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये एसेंशियल है अब्जॉर्प्शन के लिए या सॉल्युबल विटामिन्स के लिए लाइक ए, डी, ई एंड के के लिए। डाइट्री लिपिड डिक्रीज करते हैं गैस्ट्रिक मोटेलिटी को, बॉडी फैट को ये एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी देते हैं ऑर्गन की तरफ। आफ्टर देन फैट जो हैं ये गुड रिजर्वर है हमारी बॉडी में। लिपिड्स जो हैं एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इंसुलेटिंग इफेक्ट को नर्वस टिश्यूज़ में। लिपिड्स जो हैं इंटीग्रल पार्ट है हमारे सेल प्रोटोप्लाज्म का और सेल मेम्ब्रेन का। कुछ लिपिड्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फिजियोलॉजिकल कंपाउंड के तौर पर, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जो है और स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, ये प्रीकरियर के तौर पर वर्क कर रहे हैं। अच्छा, आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया लिपिड। लिपिड का मीनिंग क्या है, सबसे पहले हमने बात करते हैं लिपो के
हमने बात की थी लिपो का मीनिंग क्या है। तो लिपो का मतलब है फैट। आफ्टर देन हमने डिस्कस किया था कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो लिपिड्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट और एनिमल के टिश्यू में पाए जाते हैं और ये बिलोंग टू वेरी हिट्रोजेनस ग्रुप होते हैं। बहुत ज़्यादा जो मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स होते हैं उनसे इनका ताल्लुक होता है, जो कंपाउंड से रेलिवेंट होते हैं और फैटी एसिड से जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, लिपिड्स में कौन कौन सी चीज़ पाई जाती हैं? लिपिड्स में फैट्स, ऑयल, स्टीरॉयड, वैक्सेस, ये सारी चीज़ें लिपिड्स में इंक्लूड होती हैं। अगर अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंसेस हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, लाइक क्लोरोफॉर्म या बेंजीन। प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं फैटी एसिड के और ग्लाइसरॉल के, स्टीरॉयड के। अगर देखा जाए तो ये यूटिलाइज करते हैं बहुत चंद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लेकिन मोस्ट ही कॉमन लिपिड्स जो होते हैं फैट और एनिमल और प्लांट्स में होते हैं। जो लिपिड्स यूज़ किए जाते हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए, क्योंकि हाई प्रॉपर्टी जो होती है कार्बन और हाइड्रोजन बाउंड की, वो बहुत लो पोर्शन होती है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन स्टोर कर देती है डबल अमाउंट में एनर्जी को एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ या सेम रेंज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आफ्टर देन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स को 3 तरह की क्लासिफिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट इज सिंपल लिपिड्स एंड सेकंड इज कंपाउंड लिपिड, थर्ड इज डिराइव्ड लिपिड। अगर सिंपल लिपिड्स की बात करें तो हमारे पास फैट ऑयल्स आ जाते हैं, वैक्सेस आ जाती हैं, अक्रेंस आ जाती हैं। और अगर कंपाउंड लिपिड्स की बात करें तो सल्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं, लिपोप्रोटीन आते हैं। ड्राइव लिपिड्स की बात करें तो हमारे पास जो ड्राइव लिपिड्स हैं ये ऑब्टेन किए जाते हैं हाइड्रोलाइसिस सिंपल और कम्प्लेक्स लिपिड्स दोनों से, और ये कंटेन होते हैं कोलेस्ट्रॉल, अल्कोहल पर, और इनकी जो क्लास होती है उसमें स्टीराइड, हार्मोन, कीटो बॉडीज़ और हाइड्रोकार्बन्स, फैटी एसिड वगैरह पाए जाते हैं। एंड लास्ट हमने डिस्कस किया था फंक्शन ऑफ लिपिड्स। तो जैसे कि हमने बात की कि ये लिपिड्स जो हैं गुड सोर्स है एनर्जी का, असेंशियल है हमारे अब्जॉर्प्शन के लिए। और डाइटरी फाइबर्स जो लिपिड्स होते हैं उनको डिक्रीज़ कर देते हैं गैस्ट्रिक मोटालिटी के लिए। बॉडी में जो फैट होती है एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए दी जाती है ऑर्गन को, उसमें हेल्पफुल होते हैं। गुड रिजर्वर पार्ट होते हैं हमारी बॉडी का। लिपिड्स होते हैं ये इंसुलेशन अफेक्ट होते हैं हमारे नर्वस टिश्यू पर, उन पर वर्क कर देते हैं। इंटेग्रल पार्ट होते हैं सेल, प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन का। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का लेक्चर।